Hello friends, how are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। My name is शिव शर्मा। I am an English trainer and motivational speaker. मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपकी इंग्लिश को अच्छी करना, ताकि आपको रोजगार के सुनहरे अवसर मिल सके। मेरा जो चैनल है इसमें मेरे जो पिछले वीडियोस जो मैंने अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको इंग्लिश टेंसेस, मॉडल्स और साथ में आपको कम्युनिकेशन के काफ़ी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, और आप मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों ने उन सारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेज पर बोलने से घबराते हैं, तो हम टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश प्रेजेंटेशन, स्पीच कि स्टेज के ऊपर हम किस प्रकार से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और कैसे हम अपना स्पीच देते हैं। तो इसके बारे में हम आज एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि स्टेज के ऊपर जाने से पहले जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, स्पीच देते हैं, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सके, एक अच्छा स्पीच दे सके। तो वो कौन सी बातें हैं स्टेज पे जाने से पहले? सबसे पहली बात आती है दोस्तों, वो है नॉलेज। आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि आपका नॉलेज अच्छा है तो आप अच्छा बोल पाएंगे। आपको पता है जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, यदि आपको सारे क्वेश्चंस याद हैं, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, तो आप एग्जाम से घबराते नहीं हैं। इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, यदि आपका नॉलेज अच्छा है तो आप घबराते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात आती है प्रेजेंटेशन देने से पहले कि आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जैसे आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ टाइम। इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज देने जा रहा हूँ। यदि आपका नॉलेज अच्छा है तो आप स्टेज पर अच्छा बोल पाएंगे। दूसरी बात आती है दोस्तों, वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, है ना। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत सारे जो प्रेजेंटेशन देने के दौरान शर्मीले होते हैं, वो कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपने सुना होगा, द बिगेस्ट डिजीज व्हाट विल पीपल से। ये बात बिल्कुल ना ध्यान रखें। आप भी स्टेज पे जाए तो पूरा कॉन्फिडेंस रखे, घबराए बिल्कुल नहीं। तो पहली बात मैंने आपको बताई थी नॉलेज, दूसरी बात मैंने बताया था कॉन्फिडेंस, और तीसरी बात होती है वो है आपका स्टैंडिंग पोजीशन, कि आप स्टेज पर किस प्रकार से खड़े हैं। कहें तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा दिखाई दे रहा है, आपका हैंड्स मूविंग कैसा है, आपके लेग्स कैसे मूव कर रहे हैं, आप किस तरह से खड़े हैं, आपका स्टैंडिंग पोजीशन पूरा अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये तीसरी बात होती है आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, जिसमें हम कह सकते हैं आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका मूविंग, आपके जेस्चर्स, आपके जो हाव भाव हैं वो अच्छे होने चाहिए। और चौथी बात होती है आपका आई कॉन्टेक्ट। जब भी आप स्टेज पर खड़े हैं तो आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। आपको पता है जब भी आप स्टेज पर खड़े होते हैं, सारे ऑडियंस सिर्फ आपको देखते हैं। आप तो सबको देख रहे हैं, लेकिन सारे ऑडियंस जो है वो आपको देख रहे हैं। आप स्पेशल बन जाते हैं। तो आपका जो आई कांटेक्ट है बहुत सभी के साथ समान होना चाहिए। ऐसे नहीं घबराहट की तरह नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नहीं, सामने देखना चाहिए। इसके अलावा जो चार बातें मैंने आपको बताई, पांचवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है स्माइलिंग फेस। जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो मुस्कुराते रहो, बिल्कुल मुस्कुराते रहो, वेट स्माइल। हमेशा कीप स्माइल के साथ आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए। जब भी आप कुछ बोलने जा रहे हो तो पहले मुस्कुराइए, हल्का सा स्माइल पास कीजिए, तो ऑडियंस को अच्छा लगे कि हाँ कितना अच्छा आदमी है। ओके, उसके अलावा जो 6 पॉइंट होता है जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो है आपका ड्रेस कोड,
कि ड्रेस कोड भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। जितना अच्छा आपका ड्रेस कोड होगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। होता है ना दोस्तों कि जब भी आप फटे कपड़े पहनते हैं तो आपको लगता है कि कोई मुझे आपको ना देखे, लेकिन जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपको लगा कि सब आपको देखे। तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। 7 पॉइंट जो हैं, 7 और लास्ट पॉइंट जो हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो ये हैं, अवॉइड रॉन्ग कमेंट्स। जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, उनमें से कुछ 1-2 ऑडियंस ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उन पे ध्यान मत दीजिए, अवॉइड कीजिए। और कूल माइंड, इसी में अवॉइड करते हुए क्या रहना चाहिए, कूल माइंड रहना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो इन 7 पॉइंट्स का आप विशेष ध्यान दें। रिमाइंड कर रहा हूं वापिस, फर्स्ट क्या आया बताया, फर्स्ट है नॉलेज, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। सेकंड आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या बताया था, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था आपका स्टैंडिंग पोजीशन, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी हो, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टैंडिंग पोजीशन बेस्ट हो। और फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया था आपका आई कॉन्टेक्ट, आपका आई कॉन्टेक्ट जो है वो सभी को देखना चाहिए, बिल्कुल सभी देखें, आपका आई कॉन्टेक्ट बेस्ट हो। उसके बाद मैंने आपको जो 5वां पॉइंट बताया था, स्माइलिंग फेस, हमेशा मुस्कुराते रहो। और मैंने आपको बताया था ड्रेस कोड, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए। और लास्ट में मैंने आपको बताया था अवॉइड एनी कमेंट्स, कूल माइंड। तो ये प्रेजेंटेशन देते हुए ये 7 पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंग्लिश प्रेजेंटेशन स्पीच, हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्फ ऑन द स्टेज, किस प्रकार से हम स्पीच दें। तो आज का जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व। तो सबसे पहले जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं, यदि आपके पास माइक है तो आप माइक को होल्ड करके अच्छा बोल पाएंगे और अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ, जो मैंने आपको 7 बातें बताई हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले आपको क्या बोलना है, एड्रेस करना है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, या फिर गुड मॉर्निंग गाइस, ये आप बोल सकते हैं। उसके बाद प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। इंस्टेड ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की बजाय आप बोल सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा, माइंड लैंडिंग मी योर ईयर्स फॉर अ वाइल प्लीज, ये भी आप बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गाइस, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, या फिर आप बोल सकते हैं माइंड लैंडिंग मी योर ईयर्स फॉर अ वाइल प्लीज, कृपया अपने कान मुझे उधार दे दीजिए, मुझे सुनिए, पे अटेंशन। उसके बाद आप बोल सकते हैं अपना जो सिंपल इंट्रोडक्शन जो है आप दे सकते हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन में माय नेम इज़, आपका नाम, माय नेम इज़ शिव शर्मा। उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी हैं आप बता सकते हैं। और उसके बाद सिंपल आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग टू अजमेर राजस्थान। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग, क्या हो गया, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग क्या हुआ दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, या फिर माइंड लैंडिंग मी योर ईयर्स फॉर अ वाइल प्लीज। उसके बाद आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं उसके बाद माई नेम इज, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट, आई एम परसुइंग, जो भी आप एजुकेशन है, आई बिलोंग टू अजमेर राजस्थान, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं दोस्तों, टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज, माई ओपिनियंस ऑन वैल्यू ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड, टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, माई व्यूज ऑन वैल्यू ऑफ टाइम।
जो मैं ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये सारे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उन दोनों को देखते हुए मैंने वीडियो बनाया है। मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको हिंदी में समझाना है, तो दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर मैं पूरा इंग्लिश में आपको बोल देता तो हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ में आएगा और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आएगा। तो आप ये स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ओपिनियंस ऑन, आज मैं अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने जा रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व। तो दोस्तों स्टार्टिंग में इस प्रकार से अपना एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, जो संबोधन आपने किया उसके बाद हम बोल सकते हैं, वापस बता रहा हूं, टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ओपिनियंस, माई व्यूज ऑन वैल्यू ऑफ टाइम, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। उसके बाद आपको बोलना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वी ऑल नो दैट टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड वैल्यूबल टू ऑल पीपल। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रहा हूं, हम सभी जानते हैं समय बहुत ही प्रीशियस हैं, बहुत ही कीमती हैं, वैल्यूबल, मूल्यवान हैं। Therefore, we should never waste time in useless things. इसलिए therefore का मतलब होता है इसलिए, we should never, हमें कभी नहीं करना चाहिए, waste, बर्बाद, time in useless things, बेकार की चीज़ों में हमें कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने आपको शुड पढ़ाया था ना पहले, देख लेना आप, शुड मैंने आपको अच्छी तरह बताया था। शुड का यूज हम करते हैं सजेशन के लिए। इट्स ओल्ड सेइंग, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ऐसी पुरानी कहावत हैं, समय और आपदा, टाइड का मतलब होता है ज्वार बाटा जो होता है, आपदा ही कह सकते हैं, समय और आपदा, वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का वेट नहीं करते। वंस टाइम पास नेवर कम बैक, एक बार जो समय चला जाता है वापस कभी नहीं आता है। टाइम इज लाइक अ रिवर, समय एक नदी की तरह है। यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस बिकॉज द फ्लो दैट हैज पास्ड विल नेवर पास अगेन। समय एक नदी की तरह है, आप कभी भी उस सेम पानी को टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो फ्लो है, जो बहाव है, वो हर समय एक जैसा नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू मी, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन द वर्ल्ड। मेरे अनुसार समय इस दुनिया का बहुत ही कीमती चीज़ है। मैं आपको एक कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो मैं बताऊँगा टाइम। अंडरस्टैंड? द सक्सेस और फेलियर ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द वर्क डन ऑन टाइम। हमारे जीवन का जो भी सफलता है, फेलियर, असफलता है, वो हमारे जीवन का जो सफलता असफलता निर्भर करती है उस कार्य पर जो समय पर किया गया। जो समय पर हम जो कार्य करते हैं उस पर निर्भर करता है हमारी सफलता और असफलता। Therefore, every person should use his time properly. इसलिए हर व्यक्ति को अपने जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। शुड का प्रयोग हुआ है। A student who makes good use of his time, he doesn't have any problem in passing the examination. एक विद्यार्थी जो अपने समय का सदुपयोग करता है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, किसमें? एग्जामिनेशन को पास करने में, परीक्षा को पास करने में वो कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करता है क्योंकि वो अच्छा समय का यूज करता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, नेवर लीव टिल टुमारो दैट विच यू कैन डू टुडे।
कल के लिए कुछ मत छोड़ो, जो आज जो कर सकते हो उसको आज करो। नेवर लिव टिल टुमारो दैट विच यू कैन डू टुडे। कल के लिए कुछ मत छोड़ो, जो आज कर सकते हो उसको आज ही करो। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट एनी वर्क, डू इट नाउ। मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट एनी वर्क, आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, डू इट नाउ, उसको अभी शुरू करो। नाउ में बहुत पावर है। नाउ कोई भी काम करना है उसको अभी करो, अभी करो, कल के लिए मत छोड़ो। हाँ, क्योंकि क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है दोस्तों। टुमारो नेवर कम्स, जो भी करना है वो आज करना है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, अ पर्सन कैन बाय ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड बट ही कैन नॉट बाय हिज लॉस्ट टाइम। हमेशा याद रखना, एक व्यक्ति दुनिया की हर चीज को खरीद सकता है, लेकिन वो अपना खोया हुआ समय कभी नहीं खरीद सकता है। सो वी शुड यूज आवर टाइम प्रॉपरली, इसलिए हमें अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड वैल्यूबल। क्योंकि समय क्या है, बहुत ही प्रीशियस हैं, कीमती हैं और वैल्यूबल हैं, मूल्यवान हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, इट वॉज नाइस बीइंग विद यू। ये आप लास्ट में बोल सकते हैं जब भी आप स्टेज पे बोल रहे हैं कि थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, आप सभी मेरे साथ रहे इसके लिए धन्यवाद। इट वॉज नाइस बीइंग विद यू, आप सभी मेरे साथ रहे इसके लिए धन्यवाद, और थैंक्स आप बोल सकते हैं। तो ये आप इस प्रकार से आप अपना स्पीच दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है स्पीच देना वैल्यू ऑफ टाइम के ऊपर। ऐसे और भी स्पीच मैं लेके आऊँगा। आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है दोस्तों, यदि आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको वैल्यू ऑफ टाइम के ऊपर अपना एक वीडियो तैयार करना है, और उस वीडियो को आपको मुझे ये व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजना है। मैं चेक करूंगा दोस्तों कि आपने कैसे अपना प्रेजेंटेशन दिया है, आप किस तरह से दे रहे हैं। जो मैंने 7 बातें बताई हैं उनको फॉलो करना है, और वैल्यू ऑफ टाइम के ऊपर आपको एक अच्छा स्पीच देकर, अच्छा वीडियो बनाकर आपको मुझे भेजना है, और मैं उसको चेक करूंगा और मैं उस पर रिमार्क्स करूंगा कि आपने कैसे बोला है। तो मुझे उम्मीद है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को पोस्ट करें, ताकि सभी को मेरा जो चैनल है वो घर बैठे सभी को इंग्लिश सीखने को मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। बहुत जल्दी मैं अगला टॉपिक लेके आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।